नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बिना रुकावटों के कोई काम कंट्रोवर्शियल एक मेरा विचार रहता है कि अगर आपको भारत में कोई चीज सुधारनी है तो उससे सरकार से कुछ बाहर देश के भी लोग आए थे, उनसे समझ लेते हैं आखिर वो कहाँ से है। वेयर आर यू फ्रॉम? सिंगापुर। सिंगापुर। व्हाट डू यू डू? ओह, आई एम अ बिजनेसमैन। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। कहते हैं कि लोगों ने शहर में घर बसा लिया, लेकिन गांव देखने के लिए आज भी लोग गांव में आते हैं। गांधी जी की सोच थी कि पूरे भारत के गांव को हम मॉडल बनाएंगे। ऐसी न जाने कितनी संस्थाएं हैं जो मॉडल बनाने की फिराक में है, लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार ऐसा मॉडल बना रहा है जो गांव में देखने के कई चीजें मिलती है। खैर, आज बातचीत करेंगे पीयूष पंडित जी से, जो लगातार एक गांव को मॉडल बनाने की कस्में नहीं खाए हैं, बल्कि भारत के कोने कोने को मॉडल बनाने की कस्में खाए हैं। किस तरीके की शुरुआत हुई थी वो मॉडल बनाने की? काजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल्ली आए। और मेरा नाम पीयूष पंडित है। ई विलेज दुनिया का पहला स्मार्ट मेट्रो विलेज बनने जा रहा है और इसका फाउंडेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली तैयार कर दिया गया है। और उद्देश्य अगर आप इसका जानना चाह रहे हो तो बहुत क्लियर सा मैसेज है कि किसी भी कंट्री का 100% इंडेक्स, चाहे वो हंगर की बात हो, चाहे हैप्पीनेस की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, सब चीज़ों का बनाया गया है कि ओवरऑल एक डेवलपमेंट का जो सिनारियो बनाया गया है वर्ल्ड वाइड, उसमें क्या होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, पहले गांव को एक बार 100% सस्टेनेबल बना दिया जाए, चाहे वो क्लाइमेट की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात आए, चाहे फिर वहाँ पे रोजगार की बात आए। ऐसे सभी मुद्दों में 100% का जो आंकड़ा है वो पार करने का इरादा है और उसी को स्मार्ट विलेज की फाउंडेशन कहेंगे हम लोग कि हम लोगों ने फाउंडेशन किया है। मैं इनवाइट करूंगा कि आपको कभी समय हो तो आप आए। ये जो 1 किलोमीटर के कैंपस में चीजें बन रही हैं और छोटे छोटे शुरुआत है अभी, और देखते हैं कहाँ तक हम उसको पहुंचा पाते हैं। वो कोरोना काल की जब घड़ी थी, 200 देश लगातार परेशान थे और प्रवासी मजदूर लगातार गांव की तरफ जो है फ्लाइंग कर रहे थे। ऐसे वक्त में गांव की वैल्यू क्या थी जरूर पहचानने को मिली थी, लेकिन सर लगातार जो है उस गांव की और ज्यादा वैल्यू को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ रुकावटें नहीं आ रही है? देखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बिना रुकावटों के कोई काम होता नहीं है। जरूरी है बहुत अच्छा करने के लिए बहुत सारे विघ्न आने चाहिए, बहुत सारी समस्याएं आनी चाहिए, और उसके बाद आप और बेहतर होते हैं। तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आपकी विजन बहुत प्योर हो, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, दुनिया को समझ में आ रहा हो, बस वो साहस समझ में नहीं आता लोगों को कि कहाँ से इतना आता है जो ये किया जा रहा है। और शुरुआत तो अकेले से ही हुई थी ना। आज देखिए कितने लोग साथ हैं इस प्रोजेक्ट में, बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं। मैं सुन रहा था, आपने कहा कि करीबन 60 से ज्यादा देशों के लोगों ने उस गांव को लेकर विजिट किया है, गांव आए। ऐसा क्या आपने बना दिया है गांव में? देखिए, एक रूरल टूरिज्म होता है वर्ल्ड वाइड, और दूसरी चीज आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होते हैं तो दुनिया आपको सर्च कर रही है। हम यहाँ बैठे हैं, आज की डेट में अगर गूगल इंडेक्सिंग में अपनी देखता हूँ तो दिन भर में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग मेरा नाम टाइप करते हैं। तो आज वो जो मेरा नाम टाइप कर रहे हैं, भविष्य में ये इस ई विलेज को सर्च करेंगे, ई विलेज को सर्च करेंगे। या फिर सपोज दैट दुनिया में बैठा हुआ कोई आदमी कह रहा है कि मुझे इंडिया में टॉप 10 अट्रैक्शन दे दो, तो क्या देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको ई विलेज का कॉन्सेप्ट दिखेगा वहाँ पे कि आप आइए ई विलेज देखिए। ताजमहल तो सभी देख ही रहे, राइट, मेट्रो सिटीज देख ही रहे हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी टेस्ट है रूरल टूरिज्म का, सस्टेनेबिलिटी का, एसटीजी विलेज है वो। बेसिकली अगर आपको आप एडुकेटर हैं, आप जो है स्टूडेंट्स हैं, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप आइए वहाँ। रूरल डेवलपमेंट पर करिए, इसके साथ साथ एसडीजी पर करिए, आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करिए, आप कुछ भी रिसर्च करें, कुछ भी करें, सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास। और आने वाले समय में रेजिडेंशियल इंटर्नशिप लॉन्च करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड। जो है पूरी यूनिवर्सिटीज के जो अच्छे स्कॉलर्स हैं जो इंटर्नशिप करने के लिए इंडिया आना चाहते हैं, एक हब होगा वहाँ पे। साथ ही साथ सारी बड़ी कंपनियों से भी बात कर रहा हूँ कि जो कॉस्टिंग उनकी इंटर्नशिप में आती है, अपने इंस्टीट्यूशन में बुला के या उसका अलग डिपार्टमेंट बना के इंटर्नशिप कॉलेज स्टूडेंट्स से
हम चाहते हैं वो आप हमारे यहाँ डेवलप करिए, ज़मीनें हम फ्री दे देंगे आपको। सर कुछ आईएएस का पैनल है जो लगातार करीबन 7 गांव को गोद लिया है और मैं उसकी कवरेज लगातार बहुत करता अच्छी ही अच्छी आया। चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो सुनने को वाकई में मिलता है कि स्विमिंग पूल से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। 60 देशों के लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। लोग आगरा का ताजमहल देखने आते हैं, लोग गांव जा रहे हैं। लग नहीं रहा है कि कुछ अलग हो रहा है? देखिए, ये तो मेरा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक मेरा विचार रहता है कि अगर आपको भारत में कोई चीज सुधारनी है तो उसे सरकार से दूर करें। और आप देख रहे हैं कि इन एक शख्स ने जो करके दिखाया है वो भारत सरकार, जो आप बोल रहे हैं बात बहुत बड़ी बड़ी है, प्लान बहुत बड़े बड़े हैं, स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी हो कहाँ रहे हैं? एक बारिश में हमारे मेट्रो शहरों का क्या हाल हो जाता है हमने देख लिया, लेकिन हमारे गांव में उससे कई गुना अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो चीज है ये करना, मैं इसमें एक कदम और आगे लूं। सरकार क्यों, आप और हम क्यों नहीं? आज अगर हम सब, अगर यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 गोल, 17 में पॉवर्टी एलिविएशन मतलब भूखमरी, जो इनकम डिस्पैरिटी, ये सारी चीजें आती हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो जा रहा है। ये सारी चीजें यूएनडीपी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका भाग है। हम अपने तौर पे ये क्यों ना करें? आज अगर हर आदमी इन चीजों पे ध्यान देने लगेगा तो अपने आप सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। आज अगर हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत पे बात आ जाती है झाड़ू लगाने की। क्या हमारे यहाँ वेस्ट डिस्पोजल का काम कायदे से हो रहा है? कुछ शहर हैं जिनमें बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको मैं एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है कि उन्होंने सूखा कचरा गीला कचरा के अलग अलग बिन बनाए हुए हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर के बाहर उसमें सब कचरा मिक्स पड़ा हुआ। तो अगर ये हाल है तो आप करोड़ों रुपए के वहां पर स्टेनलेस स्टील के बिन लगा दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। ये हमको सुधार लाना पड़ेगा। अब जब एनवायरमेंट की बात करते हैं, गंगा को साफ करने के चक्कर में बहुत सारा, गंगा तो साफ हुई नहीं, गंगा तो काली की काली रही, बहुत सारा सादा धन भी काला हो गया उस चक्कर में। मुझे नहीं लगता है, आज आप हम दिल्ली में खड़े हैं, यमुना मैया, इसके बारे में एक बहुत टिप्पणी हमने एक विदेशी उसने बोला था कि आप गंगा यमुना को अपनी माँ बोलते हैं और फिर भी इतनी गंदी क्यों है? ना, मैं बचपन से अपनी माँ की गोद में सूसू और पोटी करने की आदत, तो हम गंगा और जमुना को भी उसी लेवल पे रखा हुआ है। तो ये चीजें तो सरकार तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो है। इसको जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक यूनाइटेड नेशंस कुछ कर ले, सरकार कुछ कर ले कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे लोगों की और जरूरत है कि जो कुछ करके दिखाएं, भाषण कम काम ज्यादा। है लगातार मुद्दा उठता ही रहा है राम, गंगा मैली की खास करके जागरूकता से ही बदलाव आता है। वो आपकी टीम कितनी होगी जो जागरूकता इस तरीके से काम कर रही है? कितने लोग होंगे जो साथ मिलकर काम करते हैं? तो जो मिलता है साथ में है ना, प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप समझें कि अब गांव की स्थिति, अभी मैं वही स्पीच में बोल रहा था वहाँ पे कि गांव कौन जाना चाहता है, हम आप नहीं जाना चाहते। हम जब एक बार करियर दिल्ली में मैं आया 2004 में, तो मेरा रुझान पहले तो अपने आप को स्टैब्लिश करने का रहा, और स्टैब्लिश हो जाने के बाद गांव बहुत पीछे की चीजें नजर आने लगती हैं। आदमी अपना एक फ्लैट ले लेता है, विला ले लिया, जिसकी जितनी इनकम उसके हिसाब से यहाँ अपने जीवन में सेटल होकर सेल्फ सेंट्रिक मोड में आ जाता है। लेकिन शुरू से अपना लगाव जो रहा है वो गांव के प्रति रहा है, और गांव की समस्याओं पे हमेशा नजर रखनी चाहिए कि वहाँ के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ के बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट कितनी दूर पर है, और पानी की कैसी व्यवस्था है, रोड है कि नहीं है। इवन वी आर नॉट गवर्नमेंट, वी आर अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपनी स्वयं सेवी व्यवस्था के साथ जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर मूलभूत आवश्यकताएं हैं गाँव की, वो दिख रही थी शुरू से। तो ये था कि अगर कुछ अच्छा हाथ में होता है, कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छे विचार हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका ऊपर वाला देता है तो करेंगे। और ये सत्येंद्र स्वामी की कृपा है कि उन्होंने दिमाग में फीड कर दिया है कि जो पहले प्राइमरी चीजें थी कि बिजनेस में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है मेरा, चाहे वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो, मेरा सोलर डिपार्टमेंट हो या IT डिपार्टमेंट हो, ये सारी चीजों को प्राइमरी ही रखा गया था स्टार्टिंग में। लेकिन आज की डेट में हम लोग सेकेंडरी मोड पे हैं।
बिजनेस को सोशल एटीट्यूड में कर दिया गया है। पीयूष ग्रुप पूरा नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप हो गया है। सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सबको मैंने सीए के माध्यम से बंद करवा दी हैं। सबको ट्रस्ट में कन्वर्ट करा दिया है। नॉन प्रॉफिटेबल ही काम करेंगे और इसको 100% जो है नॉन प्रॉफिटेबल। तो पूरा फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है, पूरा फोकस जो है ई विलेज पर है और एजुकेशन। देखिए गांव में जो सबसे ज्यादा एक सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट कार्ड निकल के आया कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते। जब से खासतौर पे सरकार ने खिचड़ी चावल दाल भात की व्यवस्था कर दी है, तब से तो और भी लोग जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एजुकेशन का स्तर और नीचे डाउन हो गया। 80% बच्चों के दिमाग में यही होता रहता है, आज बनेगा क्या, आज खाएंगे क्या, कितनी देर में मिलेगा, क्या नहीं होता। बनाने वाले अपना उसी छोटे से कैंपस में कटर पटर कर रहे हैं, कोई धुलाई कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, गंदगी और वहाँ पे शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में ये आया कि अब गाँव के लिए कुछ करना चाहिए एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए जेम्स इंटरनेशनल स्कूल बन रहा है, FRPS वहाँ पे चल रहा है, टीचर रत्ना प्री स्कूल, लॉ कॉलेज इस बार एस्टैब्लिश हो जाएगा, ग्रेजुएशन की सारी स्ट्रीम इस बार शुरू हो जाएंगी। 2026 से पहले हम लोग मेडिकल साइंस में कूद जाएंगे वहाँ पे। और इसके साथ साथ चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हो, मेटावर्स की बात हो, या 21st सेंचुरी स्किल्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। तो अब बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से अभी काम चल रहा है, तो आपको 2030 में जब आप उस गांव में कदम रखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि दुनिया का सच में स्मार्ट ई विलेज है, स्मार्ट मेट्रो विलेज है, जहाँ पे आपको बैटरी से चलित आदमी दिखेंगे। ध्यान से समझिए मेरी बात, गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बैटरी के माध्यम से ही चलाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे लठबाजी भी करवाएंगे। आप बहुत बड़े से अखाड़े में भी कूद के दिखेंगे आप। एक जो हाईएस्ट ग्रोथ का जो नजरिया होता है, सामने वाले को वो भी दिखेगा। और साथ साथ हमारे वाली जैविक खेती में मैं फिर से बैल की व्यवस्था कर रहा हूँ, आपको बता दूं। हमारे यहाँ ट्रैक्टर का यूज नहीं होगा, हमारे यहाँ बैल और किसान ही काम करेंगे। लेकिन हम ये भी दिखाएंगे कि जुताई बिना जमीन पर उतार के भी कर सकते हैं हम लोग, खेती हम पानी में भी करके दिखा देंगे, ठीक है। हर रूम में 3 मापदंड भी स्मार्ट ई विलेज का। ये विलेज आपको ट्रेडिशन से भी जोड़कर रखेगा, ट्रेडिशन के साथ साथ आपको जो आज का जो युग चल रहा है, 20वीं सदी के आगे की भी चीजें तो हम लोग वहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। प्लस खाने की बात आती है, योगा सेंटर की बात आती है, स्विमिंग पूल आपने देखा है, ये भी इनॉग्रेशन हुआ था पिछले 27 जुलाई को, और 80x40 बनवाया। एक छोटा सा वो बच्चों के लिए प्रैक्टिस प्लेस भी है। अगर वो स्विमिंग में भी आने वाले भविष्य में करियर बनाना चाहते हैं तो 80 फीट जो है काफी लंबा होता है। आप समझे कि यहाँ से जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है वो वहाँ तक, इतना बड़ा ये पार्क है, इससे बड़ा स्विमिंग पूल है, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है। जो बच्चे वहाँ के नहाते थे नॉर्मल, नॉर्मल जो है नहाते थे अलग अलग जगहों पे, आज की डेट में वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन होगा और आगे प्रयास होगा। खैर, कुछ बाहर देश के भी लोग आए थे, उनसे समझ लेते हैं आखिर वो कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम सर? वेयर आर यू फ्रॉम? सिंगापुर। डू यू व्हाट डू यू डू? Oh, I'm a businessman. तो ये सर थे, ऐसे ही करीबन जो है 25 से 30 पूरा पैनल में जो है आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और भी हम खबरें दिखाते रहेंगे, खास करके हम कुंडा से खबर दिखाएंगे और वो एक एक छोटी चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से एक गांव से ये उभरता सपना किस तरीके से पूरे भारत को कवर करेगा और पूरे भारत को मॉडल बनाएगा। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बिना रुकावटों के कोई काम होता है। कंट्रोवर्शियल एक मेरा विचार रहता है कि अगर आपको भारत में कोई चीज सुधारनी है तो उससे सरकार से कुछ बाहर देश के भी लोग आए थे, उनसे समझ लेते हैं आखिर वो कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? Singapore. सिंगापुर। व्हाट डू यू डू? Oh, I'm a businessman.